बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा, हमारा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो एक मेन के ऊपर रहेगा, यानी ह्यूमन जो है वो मेल और फीमेल के ऊपर हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे और उनके ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन होगी। वैसे तो एक ह्यूमन मेल और फीमेल के अंदर बहुत सारे जो हैं वो ग्लैंड पाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों की बुक के अंदर ये कुछ मेंशन किए गए हैं, इनके ऊपर डिस्कस की गई है और इंशाल्लाह हम भी इनके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है कि आज से हम क्या स्टार्ट करने लगे हैं, एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं जिस तरह से गोनेट्स, पेनक्रियाज, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और लास्ट में हमारे पास थाइमस ग्लैंड है। अच्छा, ये जितने भी ग्लैंड यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से ये जो पैनक्रियाज है ये वो ग्लैंड है जो कि एज अ काम करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड और एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास किसी भी किस्म की डक्ट मौजूद नहीं होती, ये डक्ट लेस होते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर डक्ट मौजूद होती है। तो पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम भी करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। कैसे करता है वो इंशाल्लाह जब डिटेल डिस्कस करेंगे तो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। अच्छा, ये कुछ लोकेशंस हैं बॉडी के अंदर इन ग्लैंड्स की, एक मेल ह्यूमन मेल और फीमेल के अंदर। तो हमारे पास जो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और जो हाइपोथैलेमस है, ये तीनों पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं ये लगे हुए होते हैं ट्रेकिया में, ये जो विंड पाइप होता है यहाँ पे। और जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है, जो चेस्ट बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, उसके बिल्कुल पीछे पाया जाता है। पेनक्रियास जो है ये ड्यूडेनम के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। और जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बिल्कुल किडनी के टॉप पे पाया जाता है। और मेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं वो भी एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं और इनके ऊपर चैप्टर 4 के अंदर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर एक फीमेल की बात करें तो उसकी भी कंपोजिशन सेम ही होगी, लोकेशन सेम होगी, एक्सेप्ट देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे ओवरी कहा जाता है और ओवरी से जो है वो मुख्तलिफ किस्मों के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। इनके ऊपर भी मैं खैर डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। प्लेसेंटा एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनता है। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ, तो यहाँ से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। अच्छा देखिए, ये तो बॉडी के अंदर एक पार्टिकुलर है ही ग्लैंड, लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं जो कि ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जिस तरह से लिवर है, हार्ट है, किडनी है, प्लेसेंटा है, स्टमक है, इंटेस्टीन है और स्किन है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये भी ग्लैंड की तरह काम करती हैं। जैसे प्लेसेंटा से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम प्रोजेस्टेरोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। स्टमक से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम गैस्ट्रिन है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को कंट्रोल करता है। इंटेस्टाइन से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम सेक्रेटिन है जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस को कंट्रोल करता है। इस तरह से स्किन से एक मिलानिन प्रोटीन, एक मिलानोसाइट सीक्रेट होता है। बहरहाल इस तरह के बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। लिवर, हार्ट, किडनी का मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारी बुक के अंदर भी डिस्कस नहीं किए गए। आप गूगल पे लिखोगे बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये थोड़ी-सी हमारी जनरल डिस्कशन थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और ये कुछ ऑर्गन जो सामने लिखे हुए हैं, ये भी जो हैं ग्लैंड की तरह काम करते हैं। अच्छा, आज हम एक ग्लैंड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जिसका नाम हाइपोथैलेमस है। अच्छा, ये हाइपोथैलेमस का लफ्ज़ सुनते ही आप लोगों के ज़हन में एक चीज़ आती होगी कि सर आपने तो पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि ये हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, पार्ट है जो कि थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहलाता है। इसके मोस्टली काम भी मैंने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन उसके साथ-साथ ये ग्लैंड की तरह भी काम करता है। अच्छा, आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस है इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उन सब को कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस कैसे उनको कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस के जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हम क्यों कह रहे हैं? न्यूरो इसलिए क्योंकि ये नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। सेक्रेटरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी चीज़ को सीक्रेट करते हैं। भाई किस चीज़ को सीक्रेट करते हैं? तो ये कुछ फैक्टर बनाता है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर। अब रिलीजिंग फैक्टर वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जब रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस छोड़ेगा तो उससे क्या होगा? हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाएँगे। जब इनहिबिटिंग फैक्टर छोड़ेगा तो उससे क्या होगा? हार्मोन जो रिलीज़ हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको जाके क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा।
तो यानी ये मास्टर ग्लैंड है, इसको किसी भी ग्लैंड को मैसेज देना होता है तो रिलीजिंग फैक्टर छोड़ देता है। जब उस ग्लैंड का काम नहीं होता, उसकी प्रोडक्शन को रोकना होता है तो इनहैबिटिंग फैक्टर छोड़ देता है। डिपेंड करता है नीड ऑफ द बॉडी के ऊपर। अच्छा, हाइपोथैलेमस जो है वो खुद से सिर्फ 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है बस, बाकी कंट्रोल करता है दूसरे ग्लैंड को, अपने खुद के 2 हार्मोन बनाता है। एक को हम कहते हैं एडीएच और दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अच्छा, अब ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है, देखो ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस खुद प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर एंड होता है। जब मैं अगले लेक्चर के अंदर आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो उसके 3 लोब होते हैं। सबसे पहले उसका एंटीरियर, फिर बीच में उसका मीडियन लोब होता है और लास्ट में जो है वो उसका पोस्टीरियर एंड होता है या पोस्टीरियर लोब होता है। अब होता ये है कि अगर हम एक न्यूरॉन की बात करें तो आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, इस तरह से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं ना। और ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये सोमा कहलाता है। फिर एक लंबा प्रोसेस होता है, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। फिर यहाँ से कुछ जो है वो इस तरह से फाइबर्स निकल रहे होते हैं जिन्हें हम नर्व एंडिंग कहते हैं या नर्व फाइबर्स, या फिर हम इसे एक्सॉन फाइबर कहते हैं। अच्छा, अब होता ये है, मार्कर को चेंज कर लेते हैं। होता ये है कि इसके अंदर बनते हैं हार्मोन, ये 2 हार्मोन बन गए, एडीएच और ऑक्सीटोसिन बन गया इसके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के अंदर। अब ये क्या करता है? इनको स्टोर करता है अपनी ही नर्व एंडिंग के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो नर्व एंडिंग है ना, वो पोस्टीरियर एंड के अंदर लोकेटेड होती हैं। तो हम क्या समझते हैं कि शायद ये हार्मोन प्रोड्यूस ही कहाँ से होते हैं? पोस्टीरियर एंड से। ये बहुत गलत बात है। ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। स्टोर भी इनके अपने अंदर सेलों के अंदर होते हैं, लेकिन जस्ट वो जो नर्व एंडिंग है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर एंड पे। तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं कि जो ये सीक्रेट होते हैं कहाँ से होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर एंड से। तो आपसे जब पूछा जाए प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, योर आंसर विल बी हाइपोथैलेमस। अगर आपसे पूछा जाए ये सीक्रेट कहाँ से होते हैं, देन योर आंसर विल बी पोस्टीरियर एंड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या काम करते हैं? इंशाल्लाह पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।